हेलो दोस्तों, सभी को सुप्रभात। चलिए, तो आज हम लोग इस वीडियो में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? गुणनखंड के बारे में, फैक्टराइजेशन। ठीक है, गुणनखंड से रिलेटेड इस वीडियो में क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 से रिलेटेड जितने भी फैक्टराइजेशन क्वेश्चन हैं, जितने भी गुणनखंड क्वेश्चन हैं, बेसिक से लेकर के हाई तक बहुत अच्छे से हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, और अदर कंपटीशन के लिए भी, चाहे वो दरोगा रहे, चाहे वो बिहार पुलिस रहे, चाहे वो अदर रेलवे रहे, कोई भी तरह का एग्जाम रहे, तो उसमें जो भी फैक्टराइजेशन आता है तो उस तरह का हम लोग फैक्टराइजेशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप लोग एंड तक वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बेसिक से। ठीक है, चलिए बेसिक से शुरुआत करते हैं। चलिए, जो आप लोग को कहीं ना कहीं डाउट होता है उस तरह का क्वेश्चन पहले लेते हैं हम। चलिए देखिए, जैसे मान बेसिक से लेकर के अच्छे से बताएंगे तो कि आपको कहीं किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। और देखिएगा कि किसी भी फैक्टराइजेशन को कितना इजी वे में सॉल्व करेंगे। आप नहीं भी जान रहे फैक्टर करने के लिए, फिर भी आप बहुत इजी से सॉल्व कीजिएगा। यदि आप 9th क्लास में भाग विधि पढ़ते हैं, भाग विधि से एक्स स्क्वायर प्लस 5x इस तरह से क्वेश्चन को भाग देते हैं, आपको डिफिकल्ट लगता है, तो चलिए उसको कितनी आसानी से हम बताएंगे अभी। आप ध्यानपूर्वक बने रहिए वीडियो में। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि मान लिया जाए आपको दिया जाएगा x में 5 को ऐड कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? जैसे दिया जाएगा x प्लस 5, बोला जाएगा कि x में 5 को ऐड कीजिए, तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग सोचते होंगे कि 5x हो जाएगा, या फिर x प्लस 5 है तो x माइनस 5, इस तरह का सोचते होंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो x क्या है? ये वेरिएबल, ये क्या है? कांस्टेंट है। वेरिएबल और कांस्टेंट को जब भी ऐड कीजिएगा तो वो दोनों ऐड आपस में नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 5 प्लस x ही हो जाएगा। ठीक है, यदि इसमें घटाएंगे भी, x में 5 को घटा दिए तो क्या होगा? x में 5 को घटाएंगे तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे यदि हम 5 में भी x को जोड़ेंगे तो यही रह जाएगा, 5 में भी x को घटाएंगे तो यही रह जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ 500 में भी x को घटाएंगे तो यही हो जाएगा आंसर। घटेगा नहीं ये दोनों में आपस में, ये नहीं कि x 100 में x घट जाएगा तो 99x आ जाएगा, या फिर 99 हो जाएगा, इस तरह का कुछ नहीं होगा। ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल कांस्टेंट आपस में ऐड नहीं होता है, नहीं सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, एक मल्टीप्लाई होता है। देखिए, जैसे कि x में 5 को बोलेंगे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा? ये 5x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5x। x इंटू 10 क्या हो जाएगा? 10x। क्या होगा? 10x। ठीक है, 10x। ठीक है, यदि डिवाइड करने दिया जाएगा, जैसे 10 को x से डिवाइड करेंगे क्या होगा? तो यही रह जाएगा, 10/x ही हम आंसर बोल देंगे किसी, यदि जो हमसे पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, यदि 100/x रहेगा तो यही रह जाएगा। ठीक है, ये आपस में भाग नहीं लगेगा। इसी प्रकार से आप आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, जैसे x प्लस y होगा, यदि x में y को ऐड किया जाएगा तो क्या होगा? दोनों अलग अलग है, दोनों वेरिएबल है लेकिन दोनों अलग अलग है, तो ये नहीं जुटेगा, इसी प्रकार से रहेगा। ठीक है, इसी को एक्स वाई यानी कि x गुना y करने का मौका लगे तब x को y से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई। यदि डिवाइड कीजिएगा x भागा y तो क्या हो जाएगा? इसमें यही रह जाएगा, x भागा y ही रह जाएगा, या फिर आप x/y लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बेसिक से आप क्वेश्चन देखिए, जहां आपको डाउट लग रहा होगा उसी प्रकार से हम क्वेश्चन को शुरू किए हैं, उसके बाद आप हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बेसिक से देखिए, यदि मान लिया जाए 5x प्लस 5 रहेगा तब तो यही हो जाएगा। ठीक है, 5x गुना 5 रहेगा तब, यदि मल्टीप्लाई करना है तब आप मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 25x। ठीक है, यदि ऐड करने का बारी आया तो उसी प्रकार से रहेगा, यदि सब्ट्रैक्ट करने का बारी आया तो 5x माइनस 5 तो यही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत आसानी से आप लोग समझ गए होंगे कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है तो कैसे क्या करना है, अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए और थोड़ा सा ले लेते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर को प्लस x करना है तो क्या होगा? इसमें भी यही रह जाएगा। ठीक है, एक्स क्यूब है प्लस y करना है, क्या हो जाएगा? यही रह जाएगा। जैसे कि एक्स क्यूब है और यदि y को मल्टीप्लाई करेंगे तब एक्स क्यूब y हम लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स क्यूब y ये लिखाएगा। यदि मल्टीप्लाई करना है और हमको
जैसे मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बेस दोनों सेम है, आप लोग बचपन में पढ़े हैं, बेस दोनों सेम है, पावर अलग अलग रहे चाहे सेम रहे कोई मतलब नहीं है। जब बीच में मल्टीप्लाई रहे तो क्या होता है, पावर जुड़ जाता है, तो एक्स पर पावर 4, ठीक है, इस प्रकार से। और एक्स पर पावर 2 भागा एक्स पर पावर 2, बीच में डिवाइड रहे, बेस दोनों का सेम रहे तो पावर क्या होता है, घटता है। तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर 0, एक्स पर पावर 0, 0 का मान 1, ठीक है। तो इसका वैल्यू 1। चलिए, जैसे किसी भी अंक पे यदि पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1। जैसे 1000 भी है, उस पर पावर 0 है तो उसका मान कितना होगा, 1। एक्स पर पावर 0 है, उसका मान क्या हो जाएगा, 1। यदि हम इस तरह से दिया जाएगा एक्स पर पावर 0 प्लस ए पर पावर 0 प्लस जेड पर पावर 0, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1। इसका भी आ जाएगा 1, इसका भी आ जाएगा 1, इसका भी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 + 1 + 1। और जैसे जैसे इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा x + y + z, उस पर पावर 0 है, तब सब पे पावर 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। यदि x पर पावर 0 + y पर पावर 0 + z पर पावर 0 और फिर ब्रैकेट से बंद करके उस पर पावर 0 है, तब इसका मान तो 1 + 1 + 1 आ जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन उस पर पावर भी 0 है तो 3 पर पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। फिर से घूम के मान क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। दुनिया का कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, उस पर पावर यदि 0 देंगे तो उसका वैल्यू 1 कर देगा, 1, डायरेक्ट 1, ठीक है। तो याद रखिएगा इस बात को, चाहे वो एक्स वाई रहे, चाहे वो डिजिट वाला वर्ड रहे, चाहे वो कुछ भी रहे, ठीक है। तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1। चलिए, तो हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं क्या, गुणनखंड। गुणनखंड से पहले हम लोग क्या थोड़ा सा शुरू कर लें, सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड होता क्या है, देखिए, सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड, क्या सार्व गुणनखंड पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा 12x, 36 का सार्व गुणनखंड क्या होगा, 12x, 36 का सार्व गुणनखंड क्या होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग को करना क्या पड़ेगा, हम लोग 12x को तोड़ो, क्या करेंगे, तोड़ेंगे, 12x को तोड़ेंगे, क्या होगा, 2 × 3 × x। आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिएगा, 12 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिएगा। उसको जिस तरह से एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, जैसे बाय प्राइम फैक्टर से अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, तो एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद कैसे आप सेपरेट करते हैं, कोई भी अंक को सेपरेट करके उसका जितना फैक्टर आता है वो पहले सामने लिखते हैं, फिर जैसे कि अलग अदर जो डिजिट रहता है उसका फिर निकालते हैं, इस तरह से सामने लिखते हैं। और दोनों में जो कॉमन मिलाते हैं, कॉमन दोनों में जो मिल जाता है वो क्या होता है, एचसीएफ। जो कॉमन मिलाने के बाद भी जो अलग डिफरेंट बच जाता है, तो कॉमन मिलाने के बाद उस डिजिट को भी और जो बच जाता है उसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या बन जाता है, एलसीएम। उसी प्रकार से यहाँ करना है। जैसे 36 को तोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा, 2 से 18, 2 से 9, 3, तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 3। देखो, अब इसमें कौन कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, सार्व मतलब कॉमन फैक्टर, कॉमन होना चाहिए। तो 2 कॉमन आ रहा है इसमें, यहाँ भी आ रहा है, और x है कॉमन नहीं है, और क्या है, एक 3 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 क्या हो जाएगा, 4 × 12। आंसर क्या हो जाएगा, सार्व गुणनखंड पूछा जाएगा 12x, 36 का क्या हो जाएगा, आंसर 12। आंसर क्या हो जाएगा, 12, ठीक है। चलिए, इस तरह से हम लोग और क्वेश्चन देखने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए, यदि क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा 2y, 22xy, 2y, 22xy, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, तो इसका सार्व गुणनखंड पूछेगा तो क्या होगा। जैसे 2y का क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 × y, ठीक है। 22 को हम लोग क्या, 22xy को क्या लिख सकते हैं, 2 × 11 × x × y, ठीक है। क्या कौन कौन सा नंबर इसमें कॉमन है, कौन कौन सा डिजिट, एक 2 दोनों में है और एक y है, तो 2 × y, आंसर क्या हो जाएगा, 2y। आंसर क्या हो जाएगा, 2y। जिस देखिए 2 × y किए तो 2y, इस तरह के बेसिक अभी पीछे हम सिखा चुके हैं। इसीलिए पीछे पहले हम लोग इसी प्रकार का क्वेश्चन को किए, क्यों, क्योंकि ये फैक्टर में आगे आने वाले में कहीं डाउट ना हो, ठीक है। तो चलिए और क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चलिए, थोड़ा सा और 1-2 क्वेश्चन को देख लेते हैं जो डाउट क्लियर हो जाए, हमें कभी दिक्कत नहीं हो। जैसे 4pq,
28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, ठीक है। 14 पी क्यू और 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, तो इसका सार गुणनखंड निकालना है, इसका सार गुणनखंड निकालना है। चलिए तो 14 पी क्यू का निकालते हैं, 14 पी क्यू का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू, ठीक है। और 28 पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का निकालते हैं तो क्या होगा 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू, ठीक है। तो ये होगा, तो चलिए दोनों में मिल क्या रहा है, ये 2 मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये 7 मिल रहा है, ठीक है, ये P मिल रहा है और ये Q मिल रहा है, ठीक है। तो 2 मिला, एक 7 मिला, एक P मिला और एक Q मिला, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा 14PQ, क्या हो जाएगा 14PQ। सार गुणनखंड क्या हो जाएगा 14PQ। आंसर क्या हो जाएगा 14PQ। सार गुणनखंड पूछे हैं तो आराम से कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आराम से कॉमन लेके मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिए, ठीक है। तो चलिए अब सार गुणनखंड से थोड़ा सा ऊपर जाके एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। गुणनखंड का सिंपल सा गुणनखंड है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, पहले हम लोग x यहाँ पे है, ये x यहाँ पे है, ठीक है। तो एक जात को थोड़ा सा पास लाएंगे, थोड़ा सा अपने पास लाएंगे तो थोड़ा सा क्या होता है, कोई भी अपना जात होता है थोड़ा सा अपने पास रहने से उससे कुछ बेनिफिट होता है, कुछ फ़ायदा होता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8x लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ वहाँ स्थान बदलने से कुछ डिफरेंस नहीं हो रहा है, ये नहीं कि इधर जाने से कुछ माइनस या प्लस, ऐसा कुछ नहीं होता है, बस जैसा है वैसे आप लिखिए आराम से। एक्स वाई प्लस 8y, देखिए y इधर था तो इसलिए थोड़ा सा दोस्ती की है सबसे, ठीक है, क्योंकि हमको कॉमन लेना है। देखिए अब ये दोनों में क्या कॉमन होगा, x कॉमन आएगा, दोनों में क्या है, यहाँ x बचा और यहाँ 8 बचा, x कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर था तो x बच गया, और 8x था तो x से डिवाइड कर दिए तो क्या बचा 8 बचा, प्लस यहाँ पे एक्स वाई प्लस 8y है तो क्या कॉमन लेंगे y लेंगे, दोनों में क्या है y, तो y ले लिए, x प्लस 8 ले लिए। अब देखिए दोनों घर हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम हुआ तो सेम जब हो गया तो उससे क्या निकालना है हमको, दोनों घर में से जब सेम हो गया तो एक ही लेना है, x प्लस 8 को निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद x प्लस वाई इधर बच गया, ठीक है, ले लिए, यही आपका फैक्टर निकल गया, यही आपका फैक्टर निकल गया। क्या निकला, गुणनखंड हो गया, गुणनखंड कर दिए, कितना आसानी से किए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, और एक क्वेश्चन को देख लेते हैं सिंपल वे में। चलिए जैसे 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस जेड माइनस, चलिए जेड नहीं है ये 2, ठीक है, 2 लिखते हैं, ठीक है। 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2, ठीक है। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए हम लोग देखिए अभी पहले, इससे पहले स्टार्टिंग में किए क्या, x रहता है तो एक जगह कर लेते हैं, y रहता है तो थोड़ा सा अपने करीब ला लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 15xy है, वहाँ पे y है तो प्लस y माइनस 6x माइनस 2, ठीक है। चलिए y है तो इसमें क्या हम लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, बाहर क्या निकालेंगे, 15xy है प्लस 5y, क्या कॉमन लेंगे, 5y कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 5y कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 3x प्लस 1, ठीक है। यदि कॉमन लेने के बाद फिर उसको आप एक्सप्लेन, मतलब फिर से उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब विस्तार पूर्वक कर सकते हैं। तो 5y इंटू 3x की जगह क्या होगा 15xy, 5y प्लस 1 की जगह, मतलब 5y प्लस 1 है जो 3x प्लस 1 है, 5y गुना 1 की जगह क्या आएगा 5y आएगा, मतलब इस कॉमन को आप यदि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये यही आएगा, ठीक है। माइनस 6 है, माइनस 6x माइनस 2 है तो ठीक है, क्या कॉमन लेंगे इसमें, माइनस 2 कॉमन लेते हैं। माइनस यहाँ तो है ही, इस जगह पे जो भी रहेगा चिन्ह, प्लस रहे चाहे माइनस रहे, वही लेना है यहाँ पे, ठीक है, वही लेना है। तो क्या है माइनस, तो माइनस ले लिए। तो उसके बाद 2 से यदि 6x में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, क्या हो जाएगा 3x माइनस 1। देखिए दोनों घर में सेम मैच कर रहा है तो इससे क्या निकालेंगे, देखिए नहीं सेम मैच नहीं किया, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है
प्लस, जब भी कॉमन लेंगे पहले तो यहाँ जो माइनस दिया है पहले वही लेंगे कॉमन के टाइम में, उसके बाद जब वो अंदर जब ब्रैकेट में जाएंगे तो उस समय माइनस यदि रहेगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस रहेगा तो माइनस होगा। तो आप इसको यदि इसको आप विस्तार कीजिएगा तो यही आएगा 2 इंटू 3x माइनस 6x, 2 इंटू 1 तो क्या होगा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए जब दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक निकाल लिए, उसके बाद 5y माइनस 2 हो गया, क्या हो गया आंसर हो गया, यही फैक्टर हो गया। कितना आसानी से देख रहे हैं। प्रकार से क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा हाई लेवल तक गए, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्योर गुणनखंड सीखना है। उसके बाद एक भाग देने के लिए हम लोग को सीखना है, जो कि कैसे हम लोग भाग देने सीखेंगे। कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल कोई भी नंबर हो, इस तरह से एक्स वाई जेड कुछ भी रहे, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में जो विस्तार पूर्वक से थोड़ा सा हम लोग गुणनखंड को देखें, इस तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी देखने वाले हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए, ठीक है। यदि वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।